इस वीडियो में मैं द्विघात बहुपद के प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो चलिए अब हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 मैंने आपको बताया था, उसमें द्विघात बहुपद के 13 प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया था। तो वो वीडियो जाकर आप आई बटन में या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया है। सो चलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न 14 से सॉल्व करूँगा। यहाँ पर हमारे सामने एक बहुपद का जो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है। तो इस बहुपद माने कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। यानी कि हमारे सामने एक शून्यक दिया हुआ है तो हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। सो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुपद का जो एक गुणनखंड यानी कि हमें शून्यक -1 प्राप्त करना है। तो यदि हम यहाँ पर px का एक गुणनखंड हम यहाँ पर यदि देख ले कि x + 1 हो तो x + 1 = 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो x का मान होगा वो यहाँ पर -1 होगा। तो इसलिए x का एक शून्यक हमारे सामने यहाँ पर px का एक जो शून्यक है वो -1 फाइंड हो चुका है। इसलिए x का ये जो px का एक गुणनखंड x + 1 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि px का एक गुणनखंड x + 1 है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं x + 1 है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया। आप चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारे सामने जो 15 नंबर प्रश्न है वो है यहाँ पर कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड, यहाँ पर हमें पहले वाले प्रश्न में गुणनखंड ज्ञात करना था और यहाँ पर हमें गुणनखंड दिया गया है तो हमें यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना है। सो इसका गुणनखंड x + 2 है तो इसका शून्यक क्या हो सकता है। तो ये आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब x + 2 = 0 होगा तो x = -2 होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी फाइंड कर सकते हैं कि x + 2 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x = -2। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आंसर जो सेकेंड वाला ऑप्शन था ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के शून्यक हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि f(x) = x² + x + 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इसका शून्यक हमें दिया गया है 1/α + 1/β। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये शून्यकों को हम आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा अल्फा और बीटा का हम यहाँ से अगर एलसीएम फाइंड करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, और अगर हम इसे ऐड करें भिन्न के जोन में तो यहाँ पर अल्फा से अगर हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारा फाइंड होगा बीटा। तो बीटा से अगर हम 1 में गुना करें तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा, और प्लस बीटा से हम अगर अल्फा और बीटा को डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा अल्फा। तो अल्फा से 1 में हम अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा = अल्फा × बीटा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा /अल्फा × बीटा। अब इसे सॉल्व करने पर हमारा आया है अल्फा + बीटा / अल्फा × बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग हमें पहले इसका ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल यानी कि शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग इक्वल होता है -b/a। तो -b यानी कि यहाँ पर हमें -b यानी कि हमें यहाँ पर लिख देना है -1। b का मान 1 दिया गया है तो हमें सूत्र में -b है तो यहाँ पर माइनस और 1 देंगे, और बटे में a का मान हमें x² के गुना में यहाँ पर यानी कि 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1/1। तो इक्वल यहाँ पर हो जाएगा -1, और अल्फा × बीटा यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा का मान हो जाएगा c/a। तो c यहाँ पर कितना दिया गया है हमें 1, तो हम लिखेंगे 1, और बटे a का मान भी 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इक्वल 1/1 यानी कि इसे डिवाइड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो अब हम इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा × बीटा को सॉल्व करेंगे। सो आप यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा × बीटा आसानी से हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और हम इसे अगर सॉल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -1,
और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान हमने फाइंड किया है यहाँ पर 1। तो हम -1 को 1 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर -1। तो ये हमारा आंसर हो गया अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हमारा यहाँ पर मान आ गया 1 तो ये हमारा आ गया सही आंसर। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को और ऐसे ही प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे सामने अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) इक्वल x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यानी कि फिर से वही सवाल यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, लेकिन ये कुछ अलग है, तो हम इसका भी उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम चलिए आपको यहाँ से डिटेल्स में बता देते हैं। तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा यानी कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करने के लिए पहले शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग। पहले आपको यहाँ पर निकाल लेना है शून्यकों का योग। यहाँ पर शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा, तो आप यहाँ पर पहले इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a इक्वल x² के गुना में जो अंक होता है वो होता है a। तो a का मान यहाँ पर 1 है और b का मान यहाँ पर 2 दिया गया है, यानी कि जो x के गुना में है वो है 2 और जो c का मान होता है वो 3, यानी कि यह एक अचर पद होता है तो ये 3 है। और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का हम यहाँ पर मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है कि -b/a। तो -b यानी कि b का मान हमें माइनस में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस और b का मान कितना है 2 और बटे a का मान कितना दिया गया है 1। तो यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -2 और आगे हम शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो आप इस प्रश्न को भी आसानी से समझिए कैसे हम इसे फाइंड करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पूरा बता दिया था कि कैसे हम इसे सूचित भी करते हैं, तो वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो c/a यानी कि c का मान हमें दिया गया है यहाँ पर 3 और बटे a का मान दिया गया है 1। तो हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 आंसर होगा। अब हम यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान यहाँ पर फाइंड करेंगे। सो इसके लिए आपको अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको आपको लघुत्तम यानी कि एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना है। तो अल्फा और बीटा का आप एलसीएम फाइंड करोगे तो यहाँ पर आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब आप अल्फा से अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्फा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बीटा। जब आप बीटा से अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बीटा आपका फाइंड होगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा। आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम अगर अल्फा से अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बीटा और प्लस यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर सावधानी से समझिए, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा है तो हम इसे पहले सीधा लिख लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर हम लिख लिया है। तो अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें रखना है, तो हम यहाँ पर इसे आसानी से रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम अब क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे हमने फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा का मान -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर हमारा फाइंड हुआ है 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो ये हमारा हो गया आंसर -2/3। यहाँ पर हमारा अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान यहाँ पर -2/3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को आप नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए और आसानी से इस प्रश्न को समझ लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
तो अब हम इस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो इस वीडियो को आप आसानी से समझिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक से इस सवाल को सॉल्व करना है। वो ट्रिक क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ए, बी और सी का मान फाइंड कर लेना है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे ए इक्वल, तो ए यानी कि जो एक्स स्क्वायर के गुना में अंक दिया गया है वो है ए, तो ए यहाँ पर दिया गया है 2 और बी आपको दिया गया है यहाँ पर 3, यानी कि जो एक्स के गुना में अंक है वो है 3, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 3 और सी यानी कि जो यहाँ पे लास्ट में अंक है वो है सी, यानी कि -4 यहाँ पर सी दिया गया है। तो यहाँ पर ए, बी और सी का मान हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप भी इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि शून्यांकों का योग। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस प्रकार से लिख रहा हूँ, वरना आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a कर सकते हैं। तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर -b यानी कि आपको पहले माइनस लिखना है, उसके बाद b का मान आपको दिया गया है 3, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 और बटे ए का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर निकल चुका है -3/2। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो ये हमारा 18वां प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब चलिए मैं आपको अगले प्रश्न को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप इस प्रश्न को भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जान सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सदस्यता ले सके, और जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उनके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और आप भी और आपके दोस्त भी सभी लोग ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीख सके। अब चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे सामने अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप देखिए प्रश्न, एक द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5 हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर हमें शून्यक पहले से दे दिया गया है और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो आप इनमें से चुनिए कि कौन सा बहुपद हो सकता है। सो आप यहाँ पर इसे चुन सकते हैं। तो चलिए अब मैं ही इसे सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसमें कौन सा द्विघात बहुपद होगा। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसे देखिए और आसानी से समझिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे हल, और उसके बाद आप यहाँ से सॉल्यूशन इसका तैयार करेंगे। तो आप यहाँ से हल कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिया गया है शून्यक, तो आप यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है। आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो शून्यकों का योग यानी कि इसमें 2 शून्यक दिए गए हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और प्लस -5। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर -2 और -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पर -7 हमारे सामने आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर बहुपद कैसे इसका निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसका शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का, शून्यकों या शून्यांकों आप जो भी लिख सकते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको पहले भी प्रश्न सॉल्व करके बता दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 और गुना -5 हम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 प्लस 10 हो जाएगा। माइनस और माइनस हम यहाँ पे करेंगे तो प्लस, यानी कि केवल 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। अब हम यहाँ से बहुपद को कैसे फाइंड करेंगे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम अब लिखेंगे बहुपद, बहुपद इक्वल। तो बहुपद का जो सूत्र होता है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यांकों का योग। यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बहुपद का सूत्र है वह है कि बहुपद इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यांकों का योग हमारा कितना आया था -7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -7 और इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया गया है हमें, शून्यांकों का गुणनफल हमें फाइंड किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शून्यांकों का योग -7 और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें हमारा 10 प्राप्त हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इसे इस सूत्र पे उसी प्रकार से फॉलो करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस -7x यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे लिखना है। तो शून्यांकों का गुणनफल हमारा 10 था, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस को हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और प्लस 10। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पे हमारा बहुपद आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक दिए गए थे और हमें बहुपद ज्ञात करना था। तो हमारा जो आंसर आया था वो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमारा राइट आंसर आ चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप मतलब त्रिघात बहुपद के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।